हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने आगे करना है कि हमने जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, तो इनमें किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ज्यादा है। तो इस चीज को हम किस टर्म पे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अल्कोहल जैसे हमने देखना है कि किस चीज में जो अल्कोहल है वो हमें जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करके हमें H पॉजिटिव आयन मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप है दे प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं एंड दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड कैन नॉट बी विदड्रा स्ट्रांगली टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन वो इसके तरफ स्ट्रांगली नहीं जाते। एज ए रिजल्ट तो उनका जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी और टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, स्मॉलर इज द टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन एंड वीकर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, कार्बन को। उसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन, और यहाँ से हाइड्रोजन का एज ए H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलना ईजी हो जाएगा। पर हम सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे, उसमें दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन को। कार्बन आगे किसमें शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे जो उनका OH बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहता है और H पॉजिटिव आयन का बाहर निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। उसी तरह हमारे पास जब टर्शियरी अल्कोहल है तो तीनों अल्काइल ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन किसने देने हैं, कार्बन को। कार्बन ने आगे कहाँ पे शिफ्ट करने, ऑक्सीजन को। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती और इनका ये बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है, और यहाँ से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। तो इन तीनों में से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम है और टर्शियरी अल्कोहल उससे भी कम है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने करने हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमें एस्टर। और इस रिएक्शन का क्या नाम है, अस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एस्टर बन रहा है, इस रिएक्शन का नाम है अस्टेरिफिकेशन। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विद द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई HCl एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, जब हम ड्राई कैटलिस्ट तो हम पे क्या बनते हैं, एस्टर। तो इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। इसमें जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोटोनेटिंग एजेंट का काम भी करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेशन होता है वाटर को रिमूव करना। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H, इनमें से ये वाटर की फॉर्म में क्या हमारे पास बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, ये हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, एस्टेरिफिकेशन। अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या यूज करते हैं, ड्राई HCl गैस यूज करते हैं, ड्राई HCl गैस यूज करते हैं, तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाता है, फ्राइज फिशर स्पीरियर एस्टेरिफिकेशन। तो अगर हम ड्राई HCl गैस यूज करते हैं तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, फिशर स्पीरियर एस्टेरिफिकेशन। ओके, हाँ जी, अब देखो इसमें आगे हमें दी हुई है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो प्राइमरी ज्यादा करेगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। प्राइमरी क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्राइमरी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा शो करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, क्योंकि यहाँ से जितने बल्कि ग्रुप कम होंगे उतना वाटर का रिमूव होना क्या हो जाता है, इजीली। इसलिए अगर हम अल्कोहल का ऑर्डर देखें तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें तो जो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे मिथेनोइक एसिड है वो ज्यादा करेगा, इथेनोइक एसिड कम करेगा, सेकेंडरी उससे भी कम करेगा, टर्शियरी भी से, क्योंकि इससे जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो रहेंगे स्टीरी की हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होगी और उस वजह से वाटर का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ यील्ड लेनी है तो हमें दोनों प्राइमरी को आपस में क्या करवाना होगा, रिएक्ट करवाना होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। मतलब जो अल्कोहल है वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। तो इसमें दिया है कि अल्कोहल्स रिएक्टिव विद ग्रिग्नर रिजेंट। ग्रिग्नर रिजेंट क्या होता है? RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? अल्केन। ठीक है। तो इसमें देखा आपको दिया हुआ है कि अल्कोहल प्लस ग्रिग्नर रिजेंट, तो ग्रिग्नर रिजेंट का R और अल्कोहल की H, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अल्केन। और दूसरे पास हमारे पास कंपाउंड आ जाता है ROMgX। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड। इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या है? व्हेन अल्कोहल्स, जो अल्कोहल है उसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड क्लोराइड, या तो हम उसको एसिड क्लोराइड, ये जैसे वैसे इथेनॉइल क्लोराइड है, या फिर एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन या फिर डाईमिथाइल एनिलीन। दो जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है इथेनॉल का, वो रिएक्ट करता है क्लोरीन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिटेट ग्रुप ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। तो उससे में से रिएक्ट करके क्या मिलेगा हमें से? अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड में से रिएक्ट करे तो HCl बाहर निकलता है, अगर ये एसिटेट ग्रुप से रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर बनाने के दो तरीके आगे। पहला हमने किया था कि रिएक्शन विद, अगर अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमारे पास एस्टर बनता है, अगर अल्कोहल एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी हमारे पास क्या बनता है? एस्टर। तो इस तरह हमारे पास दो मेथड हो गए एस्टर बनाने के। तो दिस रिएक्शन का क्या नाम है? असाइलेशन रिएक्शन है। अगर हम एसिड हैलाइड की जगह क्या यूज करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड यूज करते हैं, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने करनी है। ये दो मेथड हो गए हमारे पास एस्टर बनाने की। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट करना है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो जो अल्कोहल है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस हम करते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसमें जो रिएक्शंस का ऑर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इस इफेक्ट को भी हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? इलेक्ट्रो रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे देखो टर्शरी में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है। अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तीनों ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? कार्बन को देने। एज अ रिजल्ट कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक करना है, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ज्यादा पोलर हो जाएगा, और ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना क्या इजिली है। ठीक है। उसी तरह अगर हम सेकेंडरी करते हैं तो हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, तो इसमें अब 2 ग्रुप ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देने हैं? कार्बन को, और कार्बन के ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या पोलर हो जाता है, पर एज कंपैरिजन टू टर्शरी ये कम पोलर होता है, और इसका ब्रेक डाउन भी एज कंपैरिजन टू टर्शरी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। पर जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके हमारे पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? कार्बन को देने हैं, और ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर नहीं होता, और इसमें से इस बॉन्ड का टूटना ब्रेक डाउन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव करेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो यहीं पे लिखा हुआ है देखो, in terms of inductive effect of alkyl group, the alkyl group release electron, therefore increase the electron density toward the oxygen atom. As a result, polarity of the bond increase and it makes the cleavage of bond carbon and oxygen easier. Therefore, as the number of alkyl group attach increase, more easily the cleavage of carbon oxygen bond and greater will be the reactivity. तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो जो टर्शरी अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और जो प्राइमरी है वो लेस रिएक्टिव है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस करेंगे।